हाय गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने कुछ शेयर किया आपके साथ, आउटलाइन शेयर की जिसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे इस डे वन में। और आप मेरी फ्री सपोर्ट भी ले सकते हैं इस कोर्स के दौरान। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो लाजमी ये मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं। यार कोई भी प्रॉब्लम है आप घबराएं नहीं, आप कोड अपना शेयर करें। कोई भी इशू होगा तो जो मुझसे हो सकेगा मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको सॉरी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाजमी आप कांटेक्ट ज़रूर करें। व्हाट इज़ पाइथन क्या है, इसका डेवलपर कौन है? गोडियो वैन रोजम, ये एक बंदा है, ये एक शख्स है जिसने इसको इन्वेंट किया। अब कब किया? 20 फरवरी 1991। मुख्तलिफ आपको ईयर्स मिलेंगे, 1992 भी मिलेगा, 90 भी मिलेगा। तो इसकी 91 जो ईयर है वेरी फेमस है, वो यही है। अब ये इसका डेवलपर है, असल में ये इसका इन्वेंटर है, रूल्स रेगुलेशंस रखने वाला यही बंदा है। अच्छा, ये है जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी हमारे पास होती है स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जो ख़ास मकसद के लिए बनाई जाती हैं और ख़ास सिस्टम यूज़ करके ख़ास सिस्टम ही को डेवलप किया जाता है। लेकिन ये जनरल है, हर किस्म के एप्लीकेशन, हर किस्म के सॉफ्टवेयर, हर किस्म के सिस्टम में ये पाइथन यूज़ की जा सकती है। यूज्ड इन वराइटी ऑफ फील्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, डेटा एनालाइजिंग में, वेब डेवलपमेंट में, गेम डेवलपमेंट में, मोबाइल डेवलपमेंट में, कितनी फील्ड्स हैं जिसमें पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ तक पहुँच चुकी है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पाइथन को सीखना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि एआई के जितने भी गोल्स हैं, जितने भी इसके मकासद हैं, उनको हासिल करने के लिए पाइथन के अलावा कोई और ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको सीख के आप अचीव कर सकें। तो पाइथन ही ऐसी लैंग्वेज है जिसको सीख के एआई के डिफरेंट जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है। मोस्ट ट्रेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप सर्च करें ऑनलाइन इंटरनेट पे कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो मोस्ट ट्रेंडेड है, जिसका स्कोप ज़्यादा है, तो आपको पाइथन ही मिलेगी। उसके अलावा इजी एंड सिंपल सिंटैक्स, रीडेबल कोड, अगर आप इसका कोड रीड करें या आप खुद इसको सीखें तो आप बहुत ही इजी फील करेंगे। बनस्पत C++ के, सी के, जावा के, इनका कोड जब आप लिखेंगे काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है यार, काफ़ी कम्प्लेक्स कोड होता है। अगर आप हेलो वर्ड C++ में लिखें और हेलो वर्ड आप पाइथन में लिखें तो इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। C++ में आपको 5 से 6 लाइन्स लिखनी पड़ेगी, लेकिन पाइथन में एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी, आपका सारे का सारा काम हो जाएगा। उसके अलावा भाई लेस राइट एंड गेट मोर, अभी आपको बात कर रहा था कि आप पाइथन में एक लाइन लिखें और C++ में 6 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए पाइथन में आपको बहुत कम लाइन्स लिखनी पड़ेगी, तो आप बहुत बड़ा गोल हासिल कर सकते हैं जो कि C++ में या सी में, जावा में नहीं कर सकते। इंटरप्रेटर यूज़ होता है बैकएंड में। आप जानते हैं हमारे पास कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को भाई लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वो हमारे पास एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास कई किस्म के होते हैं, इंटरप्रेटर भी होता है, कंपाइलर भी होता है, असेंबलर भी होता है। अब पाइथन में इंटरप्रेटर यूज़ होता है जो 1 बाय 1 लाइन्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अच्छा, ये इंटरप्रेटर भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, ऊप को सपोर्ट करती है। और मेरा एक एडवांस कोर्स है पाइथन का, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें मैंने सिखाया है कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है। हाई लेवल लैंग्वेज भी है ये, कैन बी यूज टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और वेबसाइट, किसी किस्म का भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एआई बेस्ड हो, मशीन लर्निंग की बेस्ड हो, आपके पास डीप लर्निंग की बेस्ड पे हो, वेबसाइट हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, तो उसमें पाइथन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पाइथन का इस्तेमाल करके उस सिस्टम को बनाया जा सकता है। पाइथन है पावरफुल लाइब्रेरीज, अभी आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमारे पास कई लाइब्रेरीज हैं। उन लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करके आप कोई भी गोल हासिल कर सकते हैं, अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। टू वर्क विद वैरायटी ऑफ डिफरेंट फील्ड्स लाइक मैथमेटिक्स, अगर आपने इंजीनियरिंग पे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, मैथ रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, या आपने डेटा साइंस में काम करना है, तो कई लाइब्रेरीज हैं जो स्पेशली बनाई ही इसलिए गई हैं ताकि इंजीनियरिंग पे काम किया जाए, डेटा साइंस पे काम किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया जाए, मशीन लर्निंग पे काम किया जाए। तो ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जिन पे काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था पाइथन का कि पाइथन असल में क्या है। मज़ीद है पाइथन बेस्ड सिस्टम कौन से हैं, यानी कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें पाइथन का इस्तेमाल किया गया है। ये पिंटरेस्ट, आपको पता है कि ये
सोशल किस्म की एक साइट है, ड्रॉपबॉक्स है, कोरा बहुत बड़ी वेबसाइट है। यार ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, मैंने इसको चेक किया, इसका पेज रैंक 10 था। SEO अगर आप जानते हैं तो इसका पेज रैंक काफ़ी ज़्यादा है। और ये क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड एक साइट है, यानी कि आप क्वेश्चन कोई करेंगे आपको कई आंसर मिलेंगे, या आपसे आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप सर्च कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन किसी लोगों ने किया होगा तो उनके आंसर आप पढ़ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम बहुत बड़ी वेबसाइट है, सोशल वेबसाइट है, उबर है, नेटफ्लिक्स है, स्पॉटिफाई है। ये नहीं, इसके अलावा और कई पाइथन बेस्ड सिस्टम है, ये बहुत कम है। मैं कहता हूँ कि अनलिमिटेड सिस्टम है, AI बेस्ड सिस्टम है, जिस तरह चैट GPT है आपके पास, और काफ़ी ज़्यादा AI बेस्ड सिस्टम है जिसमें पाइथन का इस्तेमाल किया गया है। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पाइथन की बेस पे बनाई चुकी हैं। तो ये बहुत कम वेबसाइट है या कम सिस्टम है, इनके अलावा कई सिस्टम है जो पाइथन की बेस पे बनाए जा चुके हैं। उनके अलावा पाइथन का स्कोप क्या है, ये पाइथन का भी स्कोप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप पाइथन कहाँ पे यानी कि उसका कहाँ तक रेंज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी उसका इस्तेमाल है, डेटा साइंस में भी इस्तेमाल है भाई, डेटा एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में काफ़ी टेक्निक सीखनी पड़ती हैं, यानी कि डेटा पे कुछ काम करना पड़ता है। उससे रिलेटेड मेरे पास एक कोर्स है पैंडस का, वो सीखेंगे, या उसके अलावा नम पाई वो सीखेंगे, तो आप डेटा साइंस में जा सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स उससे रिलेटेड भी पांडस नम पाई आप सीख सकते हैं। उसके अलावा एक्सेल मेरे पास एक कोर्स है, ओपन पाई एक्सेल एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल करके आप एक्सेल पे काम कर सकते हैं। अब ये डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं तो ये 3 फील्ड आपको आने चाहिए, 3 लाइब्रेरीज आपको आने चाहिए। इनके कोर्स मेरे पास मौजूद हैं। मशीन लर्निंग यानी कि एक ऐसा सिस्टम मशीन लर्निंग की बेस पे जब आप बनाएं तो वो खुद बहुत सीखता है, टाइम टू टाइम वो एक्सपीरियंस हासिल करता है। कई मिसाइल हमारे पास हैं जो मशीन लर्निंग की बेस पे सिस्टम बन रहे हैं। इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग, स्पीच रिकग्निशन, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ये बड़ी बड़ी फील्डें हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा इस दौर में इस्तेमाल हो रहा है और इनमें पाइथन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि इमेज प्रोसेसिंग, आपको इमेज है उस पर प्रोसेस करने से मुराद ये है कि अपने इमेज में से कोई चीज़ निकालें, कोई डेटा ड्राइव करें, वहाँ से जो टेक्स्ट है वो निकाल दें, वीडियो से कोई इमेज को निकाल दें, स्पीच आप बोल रहे हैं आपकी ये बोलने को टेक्स्ट में बदला जाए, वेब डेवलपमेंट कोई वेबसाइट बना दी जाए, गेम डेवलपमेंट जिसमें हम गेम बनाए। तो ये कुछ स्कोप है पाइथन का जिसमें पाइथन ही इस्तेमाल है, पाइथन ही फैला हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कोप है पाइथन का, तो लाजमी आप पाइथन सीखें, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं पाइथन को सीखने के बाद। तो ये कुछ स्कोप के बारे में बताया, कुछ ऐसे सिस्टम जो पाइथन में बने हुए हैं वो बताया, पाइथन का इंट्रोडक्शन किया। तो ये कुछ था फर्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा कुछ कंपनीज हैं जो पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल, यूट्यूब, इंटेल, IBM, नासा, फेसबुक, रेडिट, इंस्टाग्राम, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यार। इसके अलावा और भी कंपनीज होगी जो पाइथन का इस्तेमाल कर रही हैं अपने स्पेशल प्रोजेक्ट्स में, अपने जो M3 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पाइथन का इस्तेमाल कर रही हैं। बड़ी बड़ी वेबसाइट है, गूगल से यार कौन सी बड़ी वेबसाइट होगी, फेसबुक से, इंटेल से, इन सब वेबसाइट से या इन सब कंपनी से कौन सी बड़ी कंपनी होगी, यही बड़ी से सबसे कंपनी है जो पाइथन का इस्तेमाल कर रही हैं। पाइथन का इस्तेमाल करने के बाद ये क्या करते हैं कि जो भी AI बेस्ड गोल्स होते हैं उनको अचीव करते हैं। यानी कि जो अभी ओपन AI सिस्टम है उसने क्या किया, पाइथन का इस्तेमाल करके AI बेस्ड सिस्टम बनाया, चैट GPT बनाया, और अभी भी उस पर काम कर रहे हैं, AI पे काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें पाइथन को इंट्रोड्यूस किया। आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरी फ्री सपोर्ट ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।